तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 2 का एक आध प्रश्न और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। कब कब पूछा है? ये 2020 में जो है ना ABC तीनों सेट में जो है पूछ चुका है, ठीक है। इस प्रश्न को देखते हैं, है ना, और समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात, है ना, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु दुगुनी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। वर्तमान में मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु क्या होगी, ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इसको, है ना। जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन समझ गए ना। माना मेरी वर्तमान आयु, है ना, X वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु कितना है जी? Y वर्ष है, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है ना, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया? माना है। समझ में आ रहा है ना, यही ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है जी? प्रश्न 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है, यही बोला है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा प्रश्न अनुसार? पांच वर्ष पूर्व, है ना, मेरी आयु क्या हो जाएगा जी? कितना होगा? X ऋण 5 वर्ष होगा कि नहीं होगा? बताया था ना मैं उस दिन, जब इसके पहले जब चैप्टर हम स्टार्ट किए थे, है ना, उस समय केवल समीकरण बनाने का मैं ट्रिक्स बताया था ना। तो क्या बना रहे हो तुम लोग? 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु हो जाएगा X ऋण 5 वर्ष, X ऋण 5 वर्ष हो जाएगा। फिर 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु क्या हो जाएगा जी? मेरे पुत्र की आयु क्या होगा? कितना? Y ऋण 5 होगा, है ना। यही होगा ना कि नहीं होगा? होगा। समझ में आ रहा है ना। जब भी पूर्व आता है तो क्या होगा? माइनस होगा। समझ में आ रहा है ना। 5 वर्ष 10 वर्ष पूर्व अगर बोल रहा है ना, पूर्व में क्या हो जाएगा? जो हम माने हैं वर्तमान आयु, उसमें पूर्व है मतलब पहले का है ना। जैसे आज के डेट में मेरा उम्र जो भी है ना, अगर मेरा उम्र आज के डेट में 20 वर्ष है, समझ में आ रहा है ना। 5 वर्ष पूर्व कितना था? आज 20 है, मालूम है ना। अब यहां मालूम क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, वर्तमान आयु दिया है क्या? आज मेरा वर्तमान आयु कितना है? 20 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व कितना होगा? पहले कितना था होगा मेरा? 15 था ना। तो यही बात को तो समझना है। समझ में आ रहा है ना। आज हम वर्तमान आयु X माने हैं, समझ में आ रहा है ना। तो पिता की आयु कितनी थी 5 वर्ष पूर्व? X ऋण 5 घटा देते, है ना, घटा देंगे ना।
समझ में आया? तो समीकरण क्या होगा? प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? हैं? क्या होगा? समीकरण हो जाएगा, देखो x ऋण 5 और क्या बोला है जी? तिगुनी होगी बोला, मेरे पुत्र की आयु तिगुनी होगी बोला है ना। इसलिए हम क्या हो जाए, क्या करेंगे यहां? 3 गुणित y ऋण 5 हो जाएगा। यही होगा ना? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? जब तक आप सबसे पहले इस समीकरण बनाना नहीं जानोगे तो ये जो सवाल है ना कभी भी नहीं होगा। मैं बता चुका हूं, सबसे पहले अगर वर्तमान आयु जो भी दे, समझ, वर्तमान आयु कुछ भी हो, समझ में आ रहा है ना? पूर्व और बाद को समझना। पूर्व में माइनस होगा, घटेगा, बाद में जुड़ेगा। आज मेरा आयु मान के चलो, वर्तमान आयु 20 वर्ष है, समझ में आ रहा है ना? पूर्व होने से क्या हो जाएगा जी? 5 वर्ष पूर्व है तो 15 साल रहा होगा 5 वर्ष पहले, है ना? अगर 5 वर्ष बाद बोलेंगे तो 25 वर्ष हो जाएगा, होगा ना? यहां तक बात क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, उम्र से संबंधित ऐसा सवाल पूछता ही है एक इंपॉर्टेंट, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में पूछना ही है। अब इसको हल करो थोड़ा सा, क्या होगा? x ऋण 5, समझ में आ रहा है? गुणा करेगा 3y, 3 5 6 15, है ना? चर राशि को एक साइड और अचर राशि को एक साइड कर देते हैं, है ना? बराबर के, समझ में आ रहा है ना? इसका भी कोष्टक खोल देते हैं, x ऋण 5 बराबर 3y ऋण 15, ठीक है? x y वाले को एक साइड, x ऋण, ये हो जाएगा ऋण इधर 3y, है ना? ये 5 को उधर ले जाते हैं, ऋण 15 है, धन 5 होगा, होगा ना? ऋण 5 है ना, बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो कितना होगा? धन 5 होगा। समझ में आया? अब क्या होगा जी? x ऋण 3y बराबर क्या होगा? ऋण 15 में 5 धनात्मक है, समझ में आ रहा है ना? तो कितना होगा? ऋण 10 होगा। समझ में आ रहा है ना? बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋण है, इसलिए ऋण 10 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है? दूसरा शर्त क्या है? द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या है? 10 वर्ष द्वितीय शर्त है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? होगी बोल रहा है, 10 वर्ष बाद ना होगी। अब 10 वर्ष तक जिएंगे तो होगा, है ना? उसके पहले अगर निपट गए तो होगा क्या? दुगुनी नहीं होगा ना? समझ में आ रहा है ना? आप प्रश्नों को समझो, समझ में आ रहा है ना? जब तक आप प्रश्न को समझोगे नहीं तब तक आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? आपको कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ऐसे सवालों को, समझ में आ रहा है ना? उदाहरण लेना पड़ेगा, जैसे मेरी वर्तमान आयु आज 20 वर्ष है, 10 वर्ष बाद मेरी आयु 30 वर्ष हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? जिंदा हूं तो 30 वर्ष होगा, नहीं भी हूं तो 30 वर्ष 10 वर्ष बाद होगा ही, है ना? हम भविष्य की उसमें उम्र जोड़ रहे हैं ना, इसलिए जुड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो द्वितीय शर्त अनुसार क्या हो जाएगा जी? 10 वर्ष, है ना, बाद मेरी आयु
कितना होगा जी? x धन 10, ये पिता की आयु है ना, समझ में आ रहा है। फिर 10 वर्ष बाद क्या, किसकी आयु? मेरे पुत्र की आयु। कितना होगा? y धन 10 होगा। समझ में आ रहा है ना। समीकरण क्या बनेगा जी? समीकरण बनेगा आपका x धन कितना? 10। समझ में आ रहा है। दुगुनी होगी बोल रहा है, इसलिए 2 से हम क्या करेंगे? पुत्र की आयु दुगुनी होगी बोल रहा है ना, तो पुत्र की आयु y धन 10 माने है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? पुत्र की आयु में 2 गुणा करेगा। दुगुना, गुना मतलब गुणा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? x धन 10 बराबर दुगुनी बोला है किसका? उसके पुत्र का, इसलिए उसके जो पुत्र है उसकी आयु में 2 क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। y धन 10। समझ में आया? नहीं आ गया ना। तो x धन 10 बराबर, ये गुणा करेगा 2 है ना, 2y हो जाएगा, फिर 20 होगा ना। सवाल को हल करो आगे। x और y वाले को एक साइड, और जिसमें x y नहीं है उसको बराबर के दूसरे पक्ष में रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x ऋण 2y हो जाएगा बराबर क्या? ये 20 है। समझ में आ रहा है ना। 20 ऋण 10 होगा। ठीक है, x ऋण 2y बराबर कितना होगा जी? 20 में 10 घटा 2, 10 हो गया। समीकरण नंबर 2। समझ में आया? ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 भी निकल चुका है, समीकरण 2 भी निकल चुका है। समझ में आ रहा है ना। अब हम पिता की आयु और पुत्र की आयु ज्ञात कर सकते हैं ना। कैसे ज्ञात करेंगे? समीकरण 1 को देखो, ठीक है, और ये समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? इसका तरीका यही है ना। x और y का मान यदि ज्ञात करना है तो दो चर के रैखिक समीकरण में क्या करते हैं? हम समीकरण को जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। तो आप यहां देखिए, थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाइए। समझ में आ रहा है ना। सीख रहे हो ना, सीखने आ रहे हो ना, तो क्या करना पड़ेगा? दिमाग तो लगाना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, क्या करेंगे जी हम? देखो, ये 3y है, ये ऋणात्मक है y वाला, ये भी ऋणात्मक है, x धनात्मक है, दोनों धनात्मक है। हमको दोनों में से कोई ना x या y को खत्म करना है, यहां करना है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देते हैं? घटाने पर दोनों को हम घटा देते हैं। समीकरण 1 क्या है जी? x ऋण 3y बराबर ऋण 10। ठीक है, घटा देते हैं। चलो घटा के देखते हैं। ठीक है, फिर x ऋण कितना है? समीकरण 2y है ना, बराबर 20, अरे 10 है ना, 10। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, घटाना है तो यह ऋण चिन्ह लगेगा, है ना, या हम इसको कोष्टक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऋण करके सबको चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, है ना। ऋण वाला धन, धन वाला ऋण, तो यहां ऋण लगा देंगे तो ये ऋण हो जाएगा x, है ना। ये क्या हो जाएगा जी? ऋण ऋण
धन होगा, होगा ना, और ये ऋण हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो x में x घटाओगे, ये धनात्मक ये ऋणात्मक हो गया, क्या होगा, कितना आएगा, शून्य आएगा, कट जाएगा, x में x कट जाएगा, घटा देंगे तो, है ना। यहां पर देखो ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, 3y में 2y घटा दो, कितना बचेगा जी, ऋण y बचेगा, बचेगा ना। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण 3y है ना, 3y में धन 2y घटाओगे तो ऋण y बचेगा, बचेगा। अब यहां पर ये दोनों ऋणात्मक हैं, जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो तो क्या होता है, जुड़ जाता है ना, दोनों ऋणात्मक है इसलिए क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। जोड़ देते हैं, ऋण है इसलिए ऋण ही आएगा यहां पर, ठीक है। 20 समझ में आया, नहीं आया, ये ऋण से ऋण कट जाएगा, दोनों साइड ऋण है इसलिए ऋण से ऋण कट जाता है, ठीक है। तो आएगा क्या, y बराबर 20 आ गया, आ गया। y का मान किसको माने हैं हम, y किसकी आयु है, पुत्र की आयु y वर्ष माने हैं, अर्थात क्या है, पुत्र की आयु 20 वर्ष निकल गया, समझ में आ रहा है ना। अब हमको उसके पिता की आयु ज्ञात करना है ना। तो ये जो y का मान है, इस मान को हम समीकरण 1 में भी रखें या 2 रखें, किसी में भी रखेंगे तो x का मान ज्ञात होगा, ठीक है। तो रखते हैं हम समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है जी, x ऋण 3y बराबर कितना है, ऋण 10 है, ठीक है। समझ में आ रहा है, किसका मान, y का मान कितना रखेंगे, 20, x ऋण 3 गुणित 20 बराबर ऋण 10 होगा ना, ठीक है। आगे और x बराबर कितना होगा, 3 और 20 को गुणा करोगे तो 20 तिया 60 बराबर ऋण 10। समझ में आया कि नहीं, आ रहा है ना। अब क्या होगा जी, समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर दिए, घटा दिए, y का मान 20 आ गया, है ना, कि एक एक चीज को बताने की जरूरत है नहीं ना। y का मान कितना है, घटाने से 20 आ गया। अब समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, है ना, समीकरण 1 क्या है, ये है ना, ठीक है, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, समझ में आ रहा है। अब इस समीकरण को यहां लिख दिए, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, ठीक है। y का मान कितना रखना है जी, 20, तो y का मान हम 20 रख दिए, 20 दिया 60 आ गया ना। अब x ऋण 60 बराबर ऋण 10, हम पक्षांतर कर देंगे, x का मान ज्ञात करना है ना, तो क्या हो जाएगा यहां पर, x बराबर कितना, ऋण 10, ऋण 10, ये भी 60 भी ऋण है, उधर जाकर क्या होगा, धन कितना 60 होगा। x बराबर कितना आएगा जी, 60 में ऋण 10 ऋणात्मक है ना, एक धनात्मक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगा, तो कितना बचेगा जी, यहां पर 50 बचेगा, बचेगा ना, अर्थात ये वर्ष। समझ में आया ना, बात समझ में आया यहां तक कि नहीं आया, बताना पड़ेगा, नहीं ना। मतलब पिता की आयु कितना हो गया, अतः पिता की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष तथा पुत्र की, है ना,
वर्तमान आयु कितना जी, y बराबर कितना आया है 20 वर्ष होगी, है ना। यही तो ज्ञात करना था ना। समझ में आया कि नहीं आया? आया? किसी को डाउट है कहीं पर? अब समीकरण बनाने भी आ जाएगा और x और y का मान भी ज्ञात करने आएगा, चाहे प्रश्न किसी भी तरह का हो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है।